हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ SC/ST एक्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है, वो डिस्कस करूंगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट किन व्यक्तियों के ऊपर नहीं लग सकता, वो आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने किन किन कंडीशन में माना कि SC/ST एक्ट नहीं लगना चाहिए, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया किन किन कंडीशन में SC/ST एक्ट लग सकता है, वो आपको बताऊंगा। ठीक, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए केस के फैक्ट्स देखिएगा। इस केस में एक व्यक्ति थाने में जाता है और FIR कराता है, मेरे साथ एक व्यक्ति ने गाली गलौज करी है और मुझे साथ मार पिटाई करी है, और SC/ST एक्ट के अंदर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराता है। मुझे मेरी कम्युनिटी को अपशब्द इस व्यक्ति ने बोले हैं। अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। अपराधियों को पकड़कर सेशन कोर्ट द्वारा सजा दे दी जाती है और हाई कोर्ट द्वारा भी सजा को बरकरार रखा जाता है। अब ये अपराधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले का ट्रायल चलता है। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि अपराधियों ने क्या अपराध किए हैं, किन किन धाराओं में SC/ST एक्ट पे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी समझाने की कोशिश करी है कि SC/ST एक्ट कब लगाया जा सकता है। देखिए SC/ST एक्ट तभी लगाया जा सकता है, इसमें विक्टिम को, पीड़ित को, न्यायालय को स्पष्ट तौर पे बताना पड़ेगा किस तरीके से आपकी कम्युनिटी को हर्ट कर कर आपको ठेस पहुंचाई गई है, आपको किस तरीके से हर्ट अपराधी ने किया है, क्या आप शब्द बोले गए हैं, किन कंडीशन में बोले गए हैं, विक्टिम को स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए। तभी अपराधी के ऊपर SC/ST एक्ट लगा सकते हैं। सिर्फ बोल देना कि मुझे साथ बदतमीजी करी गई, मेरे साथ अपशब्द बोले गए, सिर्फ इस आधार पर SC/ST एक्ट नहीं लग सकता दोस्तों। ठीक दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, FIR जब लिखवाई, FIR में इसने लिखवाया वो जो जगह थी जहां पर अपशब्द बोले गए, कमरे के अंदर बोले गए, मेरे और विक्टिम के अलावा और कोई वहां मौजूद नहीं था। वो पब्लिक व्यू नहीं था, प्राइवेट व्यू था, प्राइवेट जगह पर बोले गए हैं दोस्तों। ठीक, देखिए SC/ST एक्ट 1989 का सेक्शन 3(1)R जो SC/ST एक्ट के संदर्भ में दंड का प्रावधान करता है और स्पष्ट तौर पर बताता है अपराधियों को दंड तभी मिलेगा जब उन्होंने किसी SC/ST कम्युनिटी के व्यक्ति को अपशब्द बोले हैं किसी पब्लिक व्यू पर, ठीक, किसी पब्लिक जगह पर, सामाजिक प्लेस पर, ठीक, ना कि प्राइवेट जगह पर। ठीक, अब इस केस में अंदर कोई थर्ड पर्सन मौजूद नहीं था जब ये अपराधी विक्टिम को अपशब्द बोल रहे होंगे। ठीक, तो न्यायालय ने इससे पूछा क्या कोई और व्यक्ति वहां पर मौजूद था जब आपको इन्होंने अपशब्द बोले, आपकी कम्युनिटी को अपशब्द बोले, तो ये प्रूव नहीं कर पाए कि कोई और अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं था। ठीक, क्योंकि वहां पर उस कमरे के अंदर कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं था, तो पब्लिक व्यू से नहीं माना गया। इस आधार पर अपराधियों को SC/ST एक्ट के अंदर बाइज्जत बरी किया गया। इस केस के अंदर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कोई भी ऐसी बात SC/ST एक्ट की तभी लागू होगी जब पब्लिक व्यू में कही गई होगी, चाहे वो किसी कम्युनिटी को टारगेट किया गया होगा, चाहे किसी कास्ट को टारगेट किया गया होगा। पब्लिक व्यू में जब कोई ऐसे शब्द बोले गए होंगे तभी SC/ST एक्ट लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों के ऊपर भी गाइडलाइन जारी करी है। लोअर कोर्ट को भी देखना चाहिए था, सेशन कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी देखना चाहिए था कि उन्होंने SC/ST एक्ट 1989 का सेक्शन 3 पे गौर क्यों नहीं किया, उसे स्पष्ट तौर पे क्यों नहीं समझा। जो शब्द उच्चारण किया गया पब्लिक व्यू में नहीं किया गया, प्राइवेट व्यू में किया गया, तभी अपराधी को दंड दे दिया गया। क्यों दंड दिया गया, ठीक, उनकी भी एक तरह से गाइडलाइन जारी करी है कोर्ट्स को लेकर भी, वो पूरा स्पष्ट तौर पे ध्यान दें, जजमेंट दे दें। केस का नाम देखिएगा प्रीति अग्रवाला एंड अदर वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब वो पब्लिक प्लेस में कुछ अपशब्द बोले गए होंगे, किसी कम्युनिटी को टारगेट कर कर कुछ बोला गया होगा, कुछ तरह के आपत्तिजनक शब्द बोले गए होंगे। अदरवाइज प्राइवेट जगह पर अगर कोई ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक, चलिए आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।